नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो ना आपने कभी देखी होगी और ना कभी सोचा होगा। आपने बिरादरी में, घर परिवार में शादियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आपने कभी जेल में शादी देखी है? चाहे सोची है आपने तो कभी जेल में शादी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि रब ने मिला दी जोड़ी, लेकिन यहाँ पे अलग ही मामला है। यहाँ पे जेल में मिला दी जोड़ी, कुछ ऐसा मामला आया है। दो कैदी जो कि जोधपुर में ओपन कैंप में अपनी उम्र कैद की सजा झेल रहे हैं। वो दोनों कैदी अब शादी के रिश्ते में जुड़ने वाले हैं। आपको मैं बताती हूँ। ये दोनों कैदी हैं। एक का नाम है सीमा, जो कि अपने पति की हत्या करके उम्र कैद की सजा झेल रही है। ये अपने पहले पति को मारकर और उम्र कैद की सजा झेल रही है, तो आप सोचिए दूसरे इंसान के साथ क्या करेगी। और ये दूसरा इंसान जो कि अपने पड़ोसी को मारकर उम्र कैद की सजा झेल रहे हैं। और इन दोनों को जोधपुर में जो ओपन जेल कैंप है, उसमें ये खेती का काम करते थे दोनों मिलके, जिसमें इन दोनों की धीरे-धीरे बात करनी स्टार्ट हुई। वही धीरे-धीरे बात करने के स्टार्ट के साथ-साथ ही इनको दोनों को प्यार हो गया, जिसको लेकर मुलाराम ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि हम दोनों की शादी कर दी जाए, सीमा और मुलाराम की। और उस अपील पे हाई कोर्ट ने सहमति जता दी है और कल इन दोनों की कोर्ट में शादी भी हो जाएगी। और ऐसा ही मामला, ये तो आप सोचिए ऐसी मतलब शादी की मामला है, लेकिन एक ऐसा ही मामला आपने अभी फिलहाल में सुना होगा जो बहुत ज़्यादा वायरल में भी चल रहा था। जगन गुज्जर, जो कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उनकी आत्महत्या कर दी गई थी। आप जानते ही हैं, तो जेल अपराधियों का अड्डा होता है, जिनको अपराध के बाद वहाँ पे ले जाया जाता है सो वो इंसान सुधर जाए। लेकिन जिस इंसान का अपराध ही पूरी दुनिया होगी, वो इंसान कहाँ से सुधरेगा? और अपराध ने ही उसको वहाँ पे खत्म कर दिया। 2 अपराधी थे। जगन गुज्जर के साथ एक विष्णु भी रहता था, जिसका वो मज़ाक उड़ाता था जगन गुज्जर। इसी मामले को लेकर विष्णु ने जगन गुज्जर की गले घोंटकर हत्या कर दी। आप यही सोचिए, सो इसी मैटर में एक ऐसा भी मैटर है, सो मतलब वहाँ पे मतलब अजमेर में एक इंसान की हत्या की जा रही है, तो दूसरी तरफ उसी जेल में, जोधपुर जेल में इन दोनों की शादी हो रही है। सीमा के जो पिता है, वही कन्यादान करेंगे इन दोनों का और पूरा खर्चा जो उठा रहे हैं, वो है मुलाराम। शादी का पूरा खर्चा मुलाराम उठा रहे हैं और इस पूरे मामले में बस 21 लोगों को आने की सहमति दी गई, जिसमें से नागौर के हैं मुलाराम और मुंबई की है सीमा। सीमा के परिवार से कोई नहीं आ सकता है, इसलिए सारा जो है विधि-विधान जो भी चीज़ें हैं कन्यादान की, वो दूसरा इंसान कर रहा है। इनका कार्ड भी छपवाया गया है, और मायरा की रस्म भी की गई है। लेकिन एक बात सोचिए, तो अगर जिस जेल में अपराधी अपनी सज़ा झेलने जाता है, उसी जेल में अब शादी होना, क्या ये सही है? एक तरीके से मान लेते, सो कोर्ट ने ये सोचकर इन लोगों को इसके लिए मंजूरी दे दी है, सो इनके आगे का जीवन सुधर जाए। क्या पता ये दोनों अपराध का रास्ता छोड़कर और अपनी ज़िंदगी सुधार लें। लेकिन उनको तो पहले से ही उम्र कैद की सज़ा दी गई है, तो क्या कोर्ट इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा से छुटकारा दे देंगे? अगर ये दोनों सुधर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के दिमाग में तो यही चल रहा है कि अगर हम सुधर जाते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो हमारी बाकी की जो जीवन है, वो सामान्य इंसान की तरह ही जी। और इस पूरे मामले में एक सोचने वाली बात ये भी है, आपने सामान्य शादी में देखा होगा कि बाराती सामान्य लोग आते हैं, सारी चीज़ें आपने देखी होगी बिरादरी में। लेकिन इसमें बनेंगे जो बाराती है, वो है कैदी। 21 लोग तो आएँगे ही आएँगे, साथ में बाराती बनेंगे कैदी। ये बात भी सोचने वाली है।
तो एक ये समान इंसान की तरह नहीं है, लेकिन ये समान इंसान की तरह जीने के लिए अपनी जेल में शादी कर रहे हैं और अपना जीवन बसर आगे अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जो औरत पहले ही अपने पति का के घाट उतार चुकी है, क्या वो आगे जाकर इस इंसान को भी अच्छे से रख पाएगी? और ऐसे ही मामलों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।